नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट में सबसे बड़ा हवाबाज कौन होता है, सबसे बड़ी हवाबाजी कौन करता है। लिस्ट लंबी है, मैं उस लिस्ट का टॉपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरियाँ सबकी सुनाई जाती हैं। 14 15 16 साल लग जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल ले लो, 2007 से स्टोरियाँ सुनाई जा रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आपको ध्यान से समझना है। इसमें एक्सप्रेसवेज के बारे में भी जनरली बातें होंगी। सबसे बड़ा हवाबाज होते हैं जी पॉलिटिशियंस, एंड कुछ हद तक गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट में भी पॉलिटिशियंस। ठीक है, जब भी इलेक्शंस आ रहे होते हैं, आने वाले होते हैं, एक आगे का सब्ज बाग दिखा दिया जाता है। यहाँ 5 गांव बसेंगे, 5 सिटी बसेंगे। प्लान कोई भी 2045 कर दो, क्या प्रॉब्लम है। 2047 कर दो, कुछ भी कर दो प्लान। ठीक है, ये वाला प्लान है, वो है, यहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा। इसके चक्कर में बिल्डर्स तक बेवकूफ़ बनते हैं। मतलब ग्राहक तो बने, आम आदमी बेवकूफ़ बने इज़ नॉट ए न्यूज़। आम आदमी का तो बेचारा बेवकूफ़ बनने का मतलब वो तो है ही, मतलब वो तो देर इज़ नथिंग सो ग्रेट थिंग टू नो दैट, ये तो बनता ही है बेचारा। ठीक है, लेकिन बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बने हैं, कहाँ बने हैं। पॉलिटिक्स जब चेंज हो जाती है ना, देखो ऐसा है ना, पॉलिटिशियन जब अनाउंस करता है, पॉलिटिशियन को अपना अगला 5 साल के बाद नहीं पता। उसका जो अभी चल रहा है उसको बस वही पता है, आगे वो कुछ चाहता है स्टोरियाँ। तो एक जगह है जैसे कुंडली, किसी टाइम पे वहाँ स्टोरी सुनाई गई थी कि यहाँ तो जी एजुकेशन का कुछ ग्रेट काम होगा, पर वो सरकार ही बदल गई, डिस्पेंसेशन ही बदल गया, तो बस नहीं हुआ। उसके चक्कर में लोग पहले जाके बस गए वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आपको स्टोरियाँ इस तरह की सुनाई गई, किन किन स्टेटों में सुनाई गई, उनको आपको एग्जाम्पल्स देना है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि ये जहाँ भी एक्सप्रेसवे गुजर जाते हैं, कि यहाँ से वहाँ एक्सप्रेसवे जाएगा, अरे जी एक्सप्रेसवे ने तो हवा में उड़ जाना है, नीचे से चला जाना है, आपके गांव से उसमें एंट्री भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो और इतने किलोमीटर जाना है, तो क्या वो सारी जगह झिंगालाला हो जाएगी। अब दिल्ली से मुंबई बन रहा है एक्सप्रेसवे इतना तकड़ा, यस फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी को पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरे एक्सप्रेसवे पे कहीं भी जाके कुछ भी ले लो। क्योंकि जी ये एक्सप्रेसवे अब यहाँ से इस हिसाब से जा रहा है, स्टार्टिंग है, एंड है, कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक हब है, कोई ट्रेन वाला कुछ बनेगा वहाँ पे, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट करेगी, कोई प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करेगा, वो कॉन्क्रीट चीज़ पर ही आपका पैसा बनेगा। एंड मोस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, जो 10 करोड़ से नीचे की पार्टी हैं, जो मोस्टली मेरा ऑडियंस 10 करोड़ से नीचे की पार्टी है, आपके लिए ये सब स्टोरियाँ इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट आ रहा है। अब एक और लेटर निकल गया है गवर्नमेंट का, जो आप, ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये कोई नहीं बताएगा कि डॉर्मेट्रीज बनाई जा सकती हैं आपके उसके अंदर, कैंपस के अंदर। उसकी साइजिंग भी बता रखी है, एफआर भी बता रखा है, 30 मीटर तक की हाइट कर रखी है। नॉर्मली घर 15 मीटर के बनते हैं, इसकी 30 मीटर कर रखी है। डॉर्मेट्री का साइज भी दे रखा है कि इतने 20 स्क्वायर मीटर का कमरा होना चाहिए, 4 बेड होने चाहिए, पूरी डिटेल लेटर है, बहुत अच्छे से है। तो जो आदमी बनाएगा वो बहुत अच्छे से बना लेगा, लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि हमारा बाहर भला हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको देखना है कि रूल्स रेगुलेशन का आपको पता होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, उसमें आपको क्या लेना देना है। जो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, FIIs हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इन चीज़ों का कोई रेलेवेंस है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कहीं किसी ने किसी स्टेज पे खड़ा होकर कुछ अनाउंस कर दिया, हो सकती है वो ट्रू हो सकता है उसमें वेल्थ भी क्रिएट हो 5-10 साल में, वो हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हर जगह गलत और इस तरह होता है, सही भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल रिटेल के लिए वो जगह नहीं है जाना। आप लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ जाओ, आप सिर्फ उसी जगह जाओ जहां चीज़ आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में होती दिख रही है, स्टार्ट हो चुकी है, हर्डल्स निकल चुके हैं। 2019 वॉज द पीरियड जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लोएस्ट प्राइसिंग लगी थी। उसके बाद तो बढ़ता ही चला जा रहा है। उससे पहले लोग थक हार चुके थे कि ये पता नहीं कब बनेगा कब बनेगा। जो भी यहाँ 11, 12, 13 में घुसा, 14 में घुसा, उनका तो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन चढ़ा। तो इसलिए जो टाइमिंग है उसकी भी कॉन्सिक्वेंस है।
अब लोग बहुत हैं जो एग्जैस्परेट हो गए हैं वेट करके कि अभी भी लोग बोल रहे थे चलो 21 में बन जाएगा, 21 भी चला गया, अब 22 आ गया, अब 22 में भी बोल रहे हैं 22 में भी नहीं बनेगा, बनते बनते 23 भी हो जाएगा। तो अब पेशेंस टेस्ट होती है। तो आप ये देखो जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सैंक्शन हो रखी है, पैसा आ रखा है, जोर लग रखा है, सारी दुनिया बना रही है, उसके अंदर भी कुछ डिले होते होते कितने साल का डिले हो जाता है। तो जो चीज़ अभी अनाउंसमेंट वाली स्टेज पे ही है, तो उन चीज़ों में तो प्लीज़ आप मत घुसो, क्योंकि हवाबाजी करी जाती है सेंटीमेंट के लिए, एंड विच इज़ गुड एंड ओके। इसको डिटेस्ट नहीं करना। कोई आप क्या चाहते हैं, जो हमारे लीडर हैं वो आके बोले कुछ नहीं होगा, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, आगे कुछ नहीं आप होप कर सकते, तो वो तो सब दिखाएंगे, उसमें से सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, कुछ करती हैं। पर हमें 15 साल 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर नहीं चल सकता। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को अपना 3 से 4 साल से बियॉन्ड नहीं किसी चीज़ में घुसना चाहिए, जिसका 3 से 4 साल में भी पूरी क्लैरिटी नहीं हो कि क्या होगा, तो उसको स्पेकुलेशन में आ जाता है। एंड इस तरह के और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने फेस करे हैं मार्केट में कि जहाँ ऐसा बताया गया था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कहीं बताया गया था कि IT पार्क आ जाएगा, IT पार्क एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन कंपनियाँ कोई नहीं आई। ऐसी कोई जगह जानते हैं आप, हरियाणा में कहीं, ठीक है, तो और वो आज के जगह भी उसका नाम IT पार्क है, लेकिन वहाँ कोई IT का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और रेट भी बढ़े हैं, ये भी सच्चाई है, और अब भी उसको बोलते हैं अच्छा IT पार्क जाओ, पर वहाँ कोई ऐसी IT वाली कंपनियाँ नहीं है। तो इस तरह इट हैपन्स। एंड आप कमेंट सेक्शन में आपको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मामले का। देखो मैं कई बार क्या होता है, टॉपिक्स इस तरह के लाता हूँ सो दैट क्राउड फंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए, ताकि लोगों को पता चले हाँ यार ये चीज़ तो एक्चुअली ठीक है। क्योंकि अभी ना किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करता, अभी किसी ने आगरा में एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया, तो भाई अगर आपने आगरा में एयरपोर्ट अनाउंस कर दिया है आसपास, तो फिर यानी कि फिर ये यमुना एक्सप्रेसवे का क्या फ़ायदा होगा जो बोल रहे थे लोग, फिर तो लोग आगरा में लैंड कर जाएंगे, ये काहे के लिए बना है इतना महंगा, सीधा आगरा में लैंड कर देते। और अब क्यों बना रहे हो एयरपोर्ट, पहले बना लेते इतना। मतलब एक चीज़ अब कोई हिसार में बना देगा कह रहे हैं एयरपोर्ट, कहीं बना देगा कहीं कुछ, तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि आई डोंट नो, बिकॉज अनाउंस करना बहुत ईजी है, आई विल डू दिस, पैसा कहाँ से आएगा, नहीं मैं अगर आ गया तो ऐसा करूँगा, ठीक है। अब आप आगे ऐसा करेंगे, किसी ने ऐसा कर दिया, अब वो कोई यूं तो पूछ नहीं रहा कि जनता का पैसा था कि भाई अगर तेरा ये प्लान था तो हम ये प्लान नहीं करते, ये जब प्लान हो गया तो अब ये प्लान में फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ खर्चा पानी ज़्यादा होगा। आप जेवर में भी एयरपोर्ट बना देंगे, आप आगरा में भी एयरपोर्ट बना देंगे, मतलब बस स्टैंड लगे हुए हैं क्या, हर 10-20 किलोमीटर पे बस स्टैंड बनाते रहेंगे, एयरपोर्ट यहाँ भी बना दिया, वहाँ भी बना दिया, यहाँ भी, और फिर सारी स्टोरियाँ, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के आसपास सब लैंड महंगा हो जाएगा, एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है। अरे एयरपोर्ट इज़ ए बिग न्यूसेंस। आस्क वसंत कुंज पीपल, जिसके वसंत कुंज में रोज़ जहाज जाता है हर 5 मिनट, प्लीज़ उससे पूछो कैसा फील होता है उसको, कानों को आदत होगी है नहीं होगी है, कैसा फील होता है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।